आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से ताजमहल में दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग की गई है। 6 मार्च बुधवार को जिला जज जनपद न्यायाधीश विवेक संघल की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई की तिथि 14 मार्च नियत की गई थी। इस पर गुरुवार को प्रथम अपर जिला जज रविकांत की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर ने बताया कि न्यायालय में इतिहासकार और लेखक पीएन ओक पुरुषोत्तम नागर ओक की पुस्तक और ताजमहल तेजो महालय से संबंधित साक्ष्य पेश किए गए हैं। इन साक्ष्यों से साबित होता है कि ताजमहल राजा परमादिदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया तेजो महालय है। उसके बाद जयपुर के तत्कालीन राजा जय सिंह ने इसकी देखभाल की और इसे अपना महल बनाया, जिसे ताजमहल कहा गया, जिसे शाहजहां ने जबरन हड़प लिया था। देखिए, 6 मार्च बुधवार को हमने जनपद न्यायाधीश में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज 14 मार्च नियत की गई थी, जिसमें आज हमारी जो सुनवाई हुई है फर्स्ट एडीजे के यहाँ, फर्स्ट एडीजे कोर्ट में। इसमें बहस हुई हमारे अधिवक्ता श्री आधार सिंह तोमर जी और अधिवक्ता जमन सिंह रघुवंशी जी के द्वारा। इसमें सुनवाई के दौरान आदेश को सुनकर इसे सुरक्षित कर लिया गया है, जिसमें कल तक कुछ निर्णय आने की संभावना है। देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि ताजमहल तेजो महालय ये हमारी संपत्ति है, जो कि 12वीं शताब्दी में राजा परमादिदेव द्वारा तेजो महालय शिव मंदिर आगरा की धरती पर बनवाया गया था, जिसके बाद तत्कालीन राजा जय सिंह ने इसको संभाला, अपना महल बनाया, जिसे शाहजहां द्वारा हड़पा गया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। इसमें बहुत सारा खजाना था। हमने साक्ष्यों के आधार पर पीएन ओक की एक पुस्तक है, वो भी हमने न्यायालय में पेश की है। कुछ ऐसे फोटोग्राफी हमने वहां से लिए हैं, जो कि कलश है, नारियल है, त्रिशूल है, ऐसे प्रतीक चिन्ह है, वो भी न्यायालय में हमने पेश किए हैं। अब देखते हैं आगे क्या निर्णय आता है, लेकिन हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ताजमहल प्रकरण में हमने सिविल जज के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी 6 तारीख को, जिसमें सुनवाई के लिए आज की तारीख नियत की गई थी। उस पर आज बहस की गई। अदालत ने बहस ध्यानपूर्वक सुनी और सुनने के बाद आदेश में पत्रावली सुरक्षित कर ली है। उम्मीद है कल तक उस पर न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से संवाददाता फरहान खान। फरहान, जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर को लेकर याचिका दायर की गई, तो उसके बाद लंबा उसमें एक केस चला और फिर आखिरकार इस जनवरी में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद अभी काशी विश्वनाथ का मामला चल रहा है, फिर मथुरा के भी मामला चल रहा है, उसकी बात की जा रही है उसमें सर्वेक्षण को लेकर, और अब यहाँ पर ताजमहल को लेकर आज जिला जज की तरफ से इसमें सुनवाई हुई। एक बार हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ दलीलें दी गई हैं पक्षों की तरफ से। जी बिल्कुल भागीरथ जी, आपको बताते हैं आगरा योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से ताजमहल में दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर विगत 6 मार्च को जिला जज जनपद न्यायाधीश विवेक संघल की अदालत में एक पुनर्याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 14 मार्च नियत की गई थी। गुरुवार को प्रथम अपर जिला जज रविकांत की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता जमन सिंह रघुवंशी की ओर से बहस की गई, जिसे जस्टिस रविकांत ने सुनने के बाद पुनर्रचना याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया है, जिसमें कल शुक्रवार तक न्यायालय द्वारा आदेश होने की संभावना है। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर ने बताया कि न्यायालय में इतिहासकार एवं लेखक पुरुषोत्तम नागर ओक की पुस्तक एवं ताजमहल तेजो महालय से संबंधित साक्ष्य पेश किए गए हैं। इन साक्ष्यों से साबित होता है कि ताजमहल राजा परमादिदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसे तेजो महालय एवं रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे जुड़ गए। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा तो सुलझ गया है, लेकिन अभी काशी की बारी है, फिर मथुरा की बात भी की जा रही है, लेकिन अब ताजमहल का मुद्दा भी यहाँ पर उठ गया है। पूरे इस मामले में बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो है जिस समय मुगलों का शासन था और उस समय बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का स्वरूप दिया गया, तो निश्चित ही हिंदू जनमानस इस समय जो है उन सारे जो तोड़ी हुई जो मस्जिदें मंदिर पे उन मंदिरों को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चल रहा कि भाई हमें अपने जो है सनातन धर्म की जो है चीजों को वापस लेना चाहिए। तो निश्चित उसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं। जो भी ऐसी जो भी हमारे सनातन धर्म की जो भी इमारत है, जो भी मंदिर है, जहाँ भी ऐसी चीजें प्रतीत हो रही हैं, उसके लिए सनातन जो
धर्म के लोग हैं उसमें आगे बढ़कर उसके अपने अपने जो है आराध्य के लिए उसकी मांग कर रहे हैं और बाकायदा कोर्ट के जरिए मांग कर रहे हैं। तो कहीं मतलब झगड़ा और फसाद करने की बात नहीं है। कोर्ट के जरिए एक आवेदन दिया गया कि भाई ठीक है, अगर हमारा ये साक्ष्य है, इस साक्ष्य को देखिए, अगर ऐसा प्रतीत होता तो इसको देना जा चाहिए। ठीक है, देखिए वहां पर अभी नमाज तो होती है, वहां पर ताजमहल में एक दिन नमाज होती है वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर पूजा की भी बात की जा रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्या कुछ आप लोग की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंड, क्योंकि अभी जो एक संगठन है उसकी तरफ से याचिका लगाई गई है, बीजेपी भी क्या इस मामले में पूरी तरह से ऑफिशियल तौर से नहीं, देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि नहीं जो है ये चीज है। लेकिन जो भी हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं या हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं और कोर्ट में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो अगर कोर्ट कोई आदेश करता तो निश्चित ही सरकार जो है उसके लिए लेकिन आपकी तरफ से इस संगठन को समर्थन जरूर है। नहीं, देखिए हम हिंदुत्ववादी हर उस संगठन का समर्थन करते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू सनातन के लिए लड़ाई लड़ती है। ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरह से अब इस मामले में देखना होगा कि अब क्या कुछ सुनवाई होती है। सुनवाई तो आज हुई है, लेकिन इस मामले में क्या जब तारीख होती है उसमें जज की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, इसमें देखने वाली भी बात होगी। हमारे साथ फरहान खान भी जुड़े हुए थे। फरहान, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।